दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी। और तीनों पार्टियों के चुनाव लड़ने से माना जा रहा है कि मजबूत वहां पे स्थिति में है ये गठबंधन। लेकिन कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के हैं, नाना पटोले साहब, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देकर वो आ गए कांग्रेस में। और कांग्रेस में आने के बाद उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अपने वोटरों को आकर्षित करने के लिए इन लोगों के बीच में मनुवादी व्यवस्था, जो मनुवादी सोच है, वो बार बार उजागर हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस है, मनुवादी विचारधारा वाला, वो कांग्रेस के अंदर भी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार में एक भी ओबीसी मंत्री को नहीं बनाया था। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन सिंह, जो मध्य प्रदेश के थे, शिक्षा मंत्री बने। और 2009 में जब उन्होंने यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों में आरक्षण दिया कि बच्चे अब शैक्षिक रूप से भी आरक्षण लेकर पढ़ाई करें, तो उस अर्जुन सिंह को कांग्रेस ने विलेन बना दिया। और कभी कांग्रेस ने अर्जुन सिंह का दोबारा मिनिस्टर नहीं बनाया, ना तो सम्मान दिया, ना तो उनके परिवार को सम्मान दिया। उसका भुगतान हुआ अर्जुन सिंह के परिवार को और व्यक्तिगत रूप से अर्जुन सिंह को भी, क्योंकि कांग्रेस में भी मनुवादी व्यवस्था की सोच वाले एक छोटा सा आरएसएस हो, और वही आरएसएस इर्द गिर्द रहता है। हालांकि अब राहुल गांधी उस आरएसएस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे निकलेंगे जब प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जैसे लोगों को बनाएंगे। नाना पटोले ने अभी एक रैली में कहा कि हम चाहते हैं कि जब हम सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद अयोध्या मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। भाई, अयोध्या जो शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास का वो शुद्धिकरण क्यों कराना चाहते हैं? शुद्धिकरण कह रहे हैं कि इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। अब बात है, उनकी सोच समझिए। मोदी जी ने उद्घाटन किया मतलब मोदी जी को वो मानते हैं कि तेली समुदाय से, तेली जाति से हैं, शूद्र जाति से हैं, इसलिए तेली शूद्र जाति के होने के वजह से इनको उन शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। ये ऐसी सोच, घृणित सोच है नाना पटोले की। तो क्या राहुल गांधी और क्या कांग्रेस पार्टी इस सोच का समर्थन करती है? जहां एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, भाजपा कहती है अब नहीं कराएंगे। मैं और तमाम लोग कांग्रेस की नीतियों से इस बात से खुश होते हैं कि चलो जातिगत जनगणना होगी तो सबको जितनी आबादी होगी उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कराएंगे। तो आप बताइए कि मोदी जी अगर वो ओबीसी के हैं, शूद्र के हैं, तेली जाति के हैं, तो आप उसके आधार पे आप क्या कराएंगे? शुद्धिकरण कराएंगे। ये जाति सूचक आपने वक्तव्य दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इसका गुनाहगार कौन होगा? और ये सोच आपकी कब तक खत्म होगी? ऐसी घृणित सोच जो होती है मोदी जी को और मजबूत करती है। और उनकी जाति के लोग जो नीतियों के खिलाफ जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि अभी नीतियों के खिलाफ नहीं जाने लायक है, अभी जब हमारे जाति के स्वाभिमान की बात आती है तो स्वाभिमान का साथ देना चाहिए। ऐसे ही लोग हम सभी लोगों को हृदय को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। ये सबकी जो सवर्णवादी व्यवस्था में जो उनके अंदर ये भावना है, वो भावना कब और कैसे दूर होगी, ये भी सोचना है। और ये भावना केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण, श्रीवास्तव और राय साहब लोगों में नहीं है। ये भावना जो बनिया वर्ग में, जो वैश्य समाज है, उसके अंदर भी है। तभी तो तेली जाति के साथ वो रोटी बेटी का संबंध नहीं रखता। जितना हमको उन्होंने गाली नहीं दिया होगा और अपमानजनक नहीं कहा होगा, उस बनिया और वैश्य के लोगों ने भी किया होगा। ये अलग बात है कि उन्होंने राजनीति में अपने मुकाम हासिल करने के लिए हम सभी का यूज किया। हम सभी को कहा कि तुम भी वैसे हो, और वैसे करके हमारी भीड़ जुटाई। और जब हिस्सा देने की बात आती है, पैरवी करने की बात आती है, तो कहता है तेली हो। हम किधर जाएं? कांग्रेस की अगर तरफ जाएं तो कांग्रेस में ऐसे घृणित सोच वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारे लिए कुछ करती ही नहीं, कोई नीति नहीं बनाती, कोई पॉलिसी नहीं बनाती। 10 साल सत्ता में थी, एक पॉलिसी तेली के पक्ष में नहीं बनाई।
छोटी पार्टियां वो कुछ भाव नहीं देती हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उसी स्थिति को हम सभी युवाओं का दायित्व बनता है, परम कर्तव्य बनता है कि इस खाई को हम सभी पाटें और आने वाले समय में अपने समाज के लिए एक ऐसा मजबूत विकल्प तैयार करें कि हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी को हम सभी पे गर्व हो, उनको लगे कि किसी ने अपना जीवन समर्पित किया है।